बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार ही नहीं है। सेवा करने के लिए दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। शरीर संसार निरंतर बदलते हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है। उसकी प्राप्ति में संसार की चाहना ही बाधक है। मनुष्य भोगों में कितना ही रच पच जाए तो भी परमात्मा की चाहना मिटती नहीं। प्रकृति दब जाती है क्योंकि वह सत्य है। जैसे आप हर एक बात में यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे लें, ऐसे ही मानव शरीर सत्संग, गीता, संत, महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे लें। समझ में आ गई? किसने सुना? सत्संग, मानव शरीर मिला हुआ सत्संग मिले, संतों के पास ज्ञान ग्रहण करते, उसका लाभ कितना ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। जो जो सुगम बातें सत्संग से दिखे उन्हें चुन लो, सुन लो और अपने जीवन में उतारो। फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी और परिणाम में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो तो आगे और मिल जाएंगे। जो मिला है उससे अधिक से अधिक लाभ उठा लो। मोटर के प्रकाश से जितना मार्ग दिखता है उतना तय कर लो तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। देखो, ये संसार एक धुएं का पहाड़ है। क्या है? क्या है? धुएं का पहाड़। पर जब आप चलते हो तो वो धुआं हटता जाता है कि नहीं? और आपको रास्ता मिलता है ना? मिलता है सबको। ऐसे ही ये जीवन है, इसमें आपको ऐसे ही धुंधला दिखता रहेगा, पर आप आगे बढ़ते रहो ना सत्य के साथ। सच को धारण करो और उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। वो तो आएगा ही, वो तो दिखेगा ही, पर आप रुको मत। रुकने से, भय से, या आप रुक के ये सोचो मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये निश्चय होता है, तो आपको रास्ता मिलेगा और धुआं हटता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये संसार धुएं का पहाड़ है। इस पहाड़ में से आपको आगे बढ़ना है। बढ़ सकते हैं सब? हाँ, बढ़ सकते हैं।
रुकावट तो नहीं आएगी। जब जिसने कह दिया नहीं आएगी तो नहीं आएगी, समझ गए। परमात्म प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी नहीं है, केवल उसकी चाहना होनी चाहिए। परमार्थिक मार्ग में भगवान कभी रखते ही नहीं। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान चारों थनों से दूध पीते हैं। बालक की चिंता माँ करती है, बालक नहीं। भगवान सदा से हमारी माँ है। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार हिए की। मानस रामायण का बालकांड का 29 में तीसरा। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माई, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। मानस किष्किंधा कांड 12 का पहला श्लोक। परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, क्षर जड़ और अक्षर चैतन्य। क्षर की साधना कर्म योग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है। और पुरुषोत्तम परमात्मा की साधना भक्ति योग है। कर्म योग तथा ज्ञान योग संसार से असंग करते हैं, और भक्ति योग भगवान से अभिन्न करता है। दोष दृष्टि से रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि भी न हो। गीता के 3 अध्याय का 31वां श्लोक, श्रद्धा वाणम सूक्ष। गीता का 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमजोर होती है, प्रेम भी नहीं होता। अगर कहीं दोष दिखे तो वहाँ अपनी कमी समझनी चाहिए। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। अगर किसी में ज़्यादा दोष दिख ही जाए तो उसका संग मत करो। जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर धर्म और परलोक को न मानने वाले नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन कारक है। ऐसे ही मदिरा सबसे अधिक पतन करने वाली है। वह मनुष्य के अंतकरण में स्थित धार्मिक भावनाओं के परमाणुओं को अंकुरित को नष्ट कर देती है। पर स्त्री गमन भी आस्तिक भाव को नष्ट कर देता है। दूसरा आदमी खराब हो अथवा नहीं, पर वह खराब है, यह वृत्ति तो खराब हो ही गई। दोष दृष्टि करने से मुफ्त में पाप हो जाता है। निंदा करने से मुफ्त में पाप लगता है। सत्संग से मुफ्त में उद्धार होता है, और कुसंग से मुफ्त में पतन होता है। जैसे पत्थर गंगा जी के प्रवाह में पड़े पड़े श्वेत गोल एवं सुंदर हो जाते हैं। सब भगवान के हैं, जो ठीक नहीं है वे भगवान के लाडले बेटे हैं। जो लाड से बिगड़ गए, सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं। कितनी बुरी बात है यह न देखकर ऐसा देखो कि गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं। कितनी अच्छी बात है। यह भाव हमारे भीतर हर समय रहे तो बड़े लाभ की बात है। किसी के प्रति दोष भावना आए तो उसके गुण देखने चाहिए। उसका एक भी गुण आपको पता चलता है तो उसका ही गुणगान गाते रहो।
तो आपकी वृत्तियां तो शुद्ध रहेंगी। और अच्छाई और सच्चाई समझें तो दोष किसी में होता ही नहीं, हमारी दृष्टि में ही होता है। सबके अंदर अच्छाई होती है, पर देखने वाली दृष्टि कैसी है वो आप अपनी दृष्टि को देखो। भाव, वह भाव हमारे भीतर हर समय रहते रहे तो बड़े लाभ की बात है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा है, राम काज करबे को आतुर, ऐसे ही हम सब के हित के लिए आतुर हो जाएं, सबके हित का स्वभाव बन जाएं, ऐसी सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त बने। यह भाव बनाने की आवश्यकता सभी साधकों को है। अपने को ऊंचा बनाने का भाव राक्षसी आसुरी भाव है, दूसरों को ऊंचा बनाने का भाव देवी भाव है। सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और संत महात्माओं से पार मिल जाता है। तत्वकरण से अतीत है, उसकी प्राप्ति करने से नहीं होती, प्रत्युत मन बुद्धि इंद्रियों को लगाने की बात ही पढ़ाई में ज़्यादा आती है, स्वयं को लगाने की बात नहीं। वास्तव में स्वयं को ही लगाना है। देखो कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर करना क्या है वो समझ में अभी तक आया कि नहीं आया? हा? कि हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ दृष्टा है। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति के 3 गुण रजोगुण तमोगुण से होता है, मैं उनका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। तो ये सारा भेद मिटे कैसे? तो ये भेद मिटाने के लिए स्वयं की प्राप्ति जब हो जाती है तो मैं किसी के अंदर दोष नहीं देखता, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता, ना मेरे अंदर लोभ है। जिस समय भी संसार से व्यवहार करो उस समय अपने आप को बोलो, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कोई भी कार्य करते समय मेरे अंदर लोभ ना रहे। क्या? जिस समय आप कार्य करते हो उस समय जरूर आपका काम सही होएगा गुरु महाराज पे छोड़ने से। क्या? वो आपके अंदर ही है, लोभ है या नहीं, पर आपने हृदय से ये बात गुरु के सामने कही तो आप पवित्र हो गए उसी समय। क्या? आपके अंदर का लोभ गुरु के पास गया, ये लोभ नहीं चाहता है, तो वैसा ही आपका व्यवहार होगा। ये आपकी अपनी इंक्वायरी है, अपनी बात है। तो अब आपको करना क्या है? संसार में कुछ करने लायक है क्या? क्या करना? क्या वाणी चल रही है? मन बुद्धि इंद्रियों का देखना तो ये जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, ये आपकी भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? जो परमात्मा से जुड़ जाए वो भक्त है। कहने सुनने से जो किया वो भी सही है, वो गलत नहीं है, पर एक स्टेज ऐसी होनी चाहिए जो परमात्मा से जुड़ जाए। जैसे हम एक भजन गाते हैं, कौन सा भजन गाते हैं?
चरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। ये आप अगर अंदर की भावनाओं से जुड़ गए तो आप भगवान के चरणों से ही जुड़ेंगे। आपके अंदर अनुभूति भी होगी। जब हम भजन गाते हैं तो हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर अनुभूति होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे हृदय से जो चीज़ हमारे अंदर जाती है तो हमें अनुभूति होती है उसकी, और वो कार्य हमारा हमेशा जीवन में काम आता है। विशेष ध्यान स्वयं पर ही देना है। क्या? तो आप न कर्ता बने न भोक्ता बने, स्वतंत्र। क्या? मैं तो बहुत बार एक ही बात सोचती हूँ कि जिन बच्चों की शादी नहीं होती है जब तक उनके अंदर लोभ होता ही नहीं है, और वो एक स्पेशली उनके अंदर एक कूद फांद घूमना फिरना मौज मस्ती करना अलग ही होता है। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान कौन सा बंधन बांध लेता है, जो कौन सी चीज में फंस जाता है, वो खुश ही नहीं रह पाता। वो चाहता खुश रहना हर वक्त, काम सारे खुशी के करेगा कि मैं खुश रहूं, पर करता सारी गलतियां है। तो क्या बढ़ जाती है? जवाबदारियां बढ़ जाती है। जवाबदारियां नहीं बढ़ती, लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मोह बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती है, कोई जवाबदारी नहीं बढ़ती। ये सारी चीजें अपने अंदर उसके पलने लग जाती है। इच्छाएं दीदी बहुत बढ़ जाती है, इच्छाओं के कारण सारी गलतियां करते हैं। समझ गए? तो ये संसार कैसे बना, कैसे इसमें घुसे और कैसे निकले, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी निकलेगा तो वही बाहर। सत्संग में आने के बाद निकलना सीख गए, निकल गए समझ। तो गुरु कृपा से ही आप इस भवसागर को पार कर सकते हो। गुरु ही उस नाव का खेवैया है। तो इसलिए गुरु के चरणों को पकड़ के बैठ जाओ और छोड़ो ही मत। जिसने पकड़ लिए गुरु छुड़ा भी नहीं सकता। ज्ञान अटल है, ज्ञान के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं, पर ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ज्यों का त्यों रहता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए या अशुद्ध, ज्ञान में कोई बाधा नहीं लगती। अंतःकरण प्रकृति का कार्य है, तत्व प्रकृति से अतीत है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होंगी। तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? ज्ञान अपार असीम है, प्रकृति भी उसके आगे छोटी सी है। मैंने बताया था ना, उत्तरा सागर के उसको मोती मिला, खोज जिसने भी की उसी को मिला। ये बात गीता में भी सत्संग में भी आप अपने अंदर भी खोज कर सकते हो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। पर ज्ञानी नहीं बनना है। क्या? ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, दिशाएं पकड़नी है, समझ पकड़नी है। किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, ऐसा अपने अंदर तो जो जिस चीज को चाहता है पकड़ लेता है वो उसको मिलती है। अभी आप सत्संग में कहते हो हमें भगवान मिल गए, हमें ठंडक मिल गई, संसार से निकलने का रास्ता मिल गया,
बताते हो ना ऐसे। तो आप तत्व को जानते हो? तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व की जानकारी हुए बिना जो बातें कही गई है वहां आप मिलावट में हो। वो बुद्धि का ज्ञान है। स्वयं का ज्ञान जब ही होता है जब तत्व पता चल जाए। जैसे दूध में मक्खन है, छुपा हुआ है, ऐसे आपको परमात्मा सब जगह दिखाई देता है। एक तो आप बोलते हो, एक आप सुनते हो, एक आपको दिखता है। जो है वो तो दिखेगा ना। बोले कैसे देखें भगवान को? तो बोले वो दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि। आपने महाभारत में दिव्य दृष्टि का देखा होगा ना। तो वो कहाँ था और युद्ध कहाँ हो रहा था? सब बता रहा था दृष्टि, युद्ध का वर्णन नहीं। तो ऐसे परमात्मा बाहर भीतर सब जगह प्रकट हो जाएगा आपके। क्या? परमात्मा बाहर भीतर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो है। वो तो न कहीं जाता है न कहीं आता है। हमारा ही मन कभी इधर कभी इधर चला जाता है। तो हमें क्या करना है? मन को कैसे लगाओगे? प्रेम करके, अच्छा मीठा पानी बोल के परमात्मा में। चलो अच्छी बात है कि हम सोच तो अच्छी रखें। तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्वयं की प्राप्ति। अपनी खोज करो, मैं स्वयं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया। तो आपको पता चलेगा। अभी तो बहुत सारी चीजें आपको पकड़ में आने लग जाएंगी। जितनी प्योरिटी हो जाएगी आप खुद को जानने लग जाओगे, खुद की पहचान होने लग जाएगी अंदर में। और वही सच है। जब अपनी पहचान होएगी तो आप गलती भी नहीं करोगे। क्या? किसी से इच्छा रखना अच्छी बात नहीं है। किसी को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी बातें जब ही आप समझ पाओगे जब आप तत्व की प्राप्ति करोगे। तत्व क्या है? आत्मा, परमात्मा, जिसकी ये सृष्टि है। अभी आप किसके घर में रह रहे हो? आप कहोगे मेरे पति का घर है, मैंने खरीदा, मेरा घर है। तो किसके घर में रह रहे हैं? उसकी कृपा है, उसने अपने बच्चों को रहने को दिया हुआ है। वो ये शरीर चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना कर सकते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं है हम। चलो ये बात जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए। उसके बिना वो है तो हम है, वो बात वो तो है ही है। वो तो है ही है, मतलब उसके कारण ही है सब कुछ काम होता है। परमात्मा की सत्ता से सभी है, लेकिन दिशा गुरु से मिली है दीदी। गुरु बिना नहीं मिल सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो शंकर समान सन होई। राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन ने भी गुरु कीन। तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। दोनों के दो दो गुरु थे। भगवान भी युद्ध जीत के आए रावण से लंका में। तो भगवान ने भी अयोध्या में सबको यही कहा कि मेरे गुरु के कारण मैंने ये गुरु को ही आगे रखा। तो काम तो गुरु ही करवा रहे थे। ये गुरु ने सब कुछ किया। हाँ, भगवान अर्जुन को सिर पे भी तो भगवान ने हाथ रखा, गुरु बने उसके, जब भी तो वो खड़ा हो सका।
तो गुरु जब आगे आ जाता है तो शिष्य का उद्धार होता ही होता है। तो इसलिए गुरु को ही, है ना, पूजू चरण कमल गुरु क्या, पूजू चरण कमल गुरु क्या, सत्य मार्ग दिखलावनिया, सत्य मार्ग दिखलावनिया, पूजू चरण कमल गुरु क्या। तो गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। और ये कृपा गुरु कर दे तो हमारे भाग उदय हुए। गुरु की कृपा होवे जिस पे, गुरु की कृपा होवे जिस पे, वो भाग्यशाली है। पर गुरु की कृपा किस पे होती है? जो अपनी कृपा करता है, गुरु पे श्रद्धा और विश्वास, जो गुरु की चरण धूलि से मन को जोड़ लेता है, और वो अंदर से जोड़ता है। और गुरु को सारी चीज पता होती है कि ये शिष्य क्या चाहता है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा गुरु की शरणागति में रखें ताकि हमारा मार्गदर्शन सही हो, हम कोई गलती ना करें। क्योंकि जो संसार है वो ईश्वरीय सृष्टि है, तो सब कुछ परमात्मा है। अब आप उसमें दोष दृष्टि रखते हो तो आपने परमात्मा से ही रखी, प्रेम रखते हो तो आपने परमात्मा से ही रखा। ये आपकी विचारधाराएं, स्वभाव, संस्कार आपके अंदर है, वो आपका कार्य कर रहा है। जिसने अपने आप को जीत लिया वो सही दिशा में चलेगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।